एक कठोर वैरागी साधु जो स्त्री को माया और मोह का प्रतीक मानता है, उसकी शरण एक ऐसी युवती लेती है जो समाज के लिए एक पापिनी वेश्या है। एक तूफानी रात में शुरू हुआ यह साथ धीरे धीरे दोनों के अंतरतम को झकझोर देता है। साधु का अहंकार टूटता है और युवती का आत्मसम्मान जागता है। यह कहानी पूर्वाग्रह, मानवीय गरिमा और आध्यात्मिकता के वास्तविक अर्थ की खोज की यात्रा है। आषाढ़ का महीना था और आकाश गरजने लगा था। साधु रुद्राक्ष अपनी कुटिया के बाहर बने चबूतरे पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी, पर तपस्या ने चेहरे पर ऐसी झुर्रियां डाल दी थीं जो समय से पहले ही बुद्धिमत्ता का आभास देती थीं। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और आंखें हमेशा किसी दूर अदृश्य लोक को ताकती रहती थीं। वह गांव से दूर नदी के पार स्थित एक टीले पर रहते थे। उनका आश्रम नहीं था, बस एक कुटिया, एक चबूतरा और एक तुलसी का चौरा था। लोग उनसे डरते थे, उनकी कठोरता, मौन और अटल नियमों के लिए। स्त्री का नाम लेना भी उनके यहां पाप था। वे मानते थे कि मोह और माया की जड़ स्त्री ही है। हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां चरमराने लगीं। रुद्राक्ष ने आंखें खोलीं और अंधेरे आकाश को देखा। बादलों ने सूरज को निगल लिया था। वह उठे और कुटिया में जाकर दरवाजा बंद करने लगे। तभी एक तेज बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उन्होंने दूर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक लड़खड़ाती हुई आकृति देखी। कोई व्यक्ति था। रुद्राक्ष की भौहें तन गईं। तूफान के बीच यहां कोई क्यों आएगा? वह आकृति निकट आई। यह एक युवती थी। उसके कपड़े, एक फटी हुई साड़ी, बारिश से चिपक गए थे और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके पैरों में से खून बह रहा था, शायद कांटों या पत्थरों से घायल हो गए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा भय और थकान से कांतिहीन था। पर उसकी आंखों में एक विचित्र दृढ़ता थी, एक जीवट जो शायद ही उसकी दयनीय स्थिति से मेल खाता हो। वह चबूतरे तक पहुंची और साधु के चरण छूने को झुकी। रुद्राक्ष तुरंत पीछे हट गए, जैसे कोई विषैला सर्प छू लिया हो। दूर रहो, उनकी आवाज गरज की तरह गूंजी। स्त्री, तू यहां कैसे आई? चली जा। युवती ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे गिरे नहीं। बाबा, शरण दो, मुझे मार डालेंगे वे। कौन मार डालेगा? तू कौन है? मैं कमला हूं, पास के शहर से भागी आ रही हूं। एक सेठ, उसने मेरी। वह रुक गई। शायद शब्द नहीं मिल रहे थे या शर्म आ रही थी। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा। उसके गीले वस्त्रों से उभरे हुए शरीर के अंगों ने उनके भीतर एक प्राचीन दबी हुई वासना को झकझोरा, जिससे वे और भी क्रोधित हो गए। यह स्त्री शरीर ही तो वह जाल है जो साधकों को भटकाता है। नहीं, मेरी कुटिया पवित्र है। तुम जैसी स्त्री के लिए यहां स्थान नहीं है। उन्होंने वेश्या शब्द का उपयोग नहीं किया, पर उनकी आवाज में उससे भी ज्यादा तिरस्कार था। तभी आकाश फटा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कमला ने आखिरी ताकत एकत्र की और बोली, बाबा, मैं मरने आई हूं। या तो आप शरण दें या मैं इसी तूफान में नदी में कूद जाऊं। वापस जाना मृत्यु से भी बदतर है। यह कहकर वह लड़खड़ाई और बेहोश होकर चबूतरे पर गिर पड़ी। रुद्राक्ष वहां खड़े रहे, बारिश से भीगते हुए एक असमंजस में फंसे। उनका धर्म कहता था, जिसकी प्राण रक्षा की शक्ति हो उसे करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। पर उनका नियम कहता था, स्त्री स्पर्श मात्र से साधना नष्ट हो जाती है। वह देखते रहे। कमला का शरीर ठंड से और भी कांप रहा था। उसके पैर का घाव धुलकर और खुल गया था। एक लंबी गहरी सांस भरकर रुद्राक्ष ने फैसला किया। उन्होंने अपनी चादर उतारी और सावधानी से बिना छुए उसे कमला के ऊपर ढक दिया। फिर वे अंदर गए और एक लकड़ी की पट्टी लेकर आए। उन्होंने पट्टी से कमला को धक्का देकर जगाने की कोशिश की। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब कोई चारा नहीं था। एक तरफ मानवता थी
दूसरी तरफ उनका अटल नियम। उस पल रुद्राक्ष ने अपने गुरु का एक वचन याद किया, नियम व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति नियमों के लिए नहीं। वे झुके। उन्होंने कमला को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। पहली बार इतने वर्षों में किसी स्त्री को छूना था। उनकी उंगलियां कांप उठीं। उन्होंने कमला को उठाया। वह बेहद हल्की थी, मानो हड्डियों पर चमड़ा मात्र हो। उसे उठाकर वे कुटिया के अंदर ले गए और अपने साधना के आसन के पास जमीन पर लिटा दिया। कुटिया में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में कमला का चेहरा और भी पीला दिख रहा था। रुद्राक्ष ने एक मटके से पानी लिया और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उससे कमला के चेहरे और हाथों की मिट्टी साफ की। फिर उन्होंने उसके घाव पर पानी डाला और उसे साफ किया। हर स्पर्श के साथ उनका मन विद्रोह करता। यह सब करते हुए उनकी आंखें बंद थीं। मन में राम नाम का जाप चल रहा था। घाव साफ करके उन्होंने उस पर हल्दी और नीम की पत्तियों का लेप लगाया और अपने साफ वस्त्र का एक पट्टा बांध दिया। फिर वे कोने में जाकर बैठ गए। कुटिया के बाहर तूफान रौद्र रूप धारण किए हुए था। अंदर एक साधु और एक अजनबी युवती के बीच एक अजीब सी शांति और एक और अभी अजीब तनाव था। रुद्राक्ष की दुनिया, जो सालों से नियम और एकांत से बनी थी, उसमें आज एक दरार आ गई थी और इस दरार में से एक नई कहानी के बीज अंकुरित होने वाले थे। जब कमला की आंखें खुलीं तो उसे पहले कुछ समझ नहीं आया। वह एक अजनबी जगह पर पड़ी थी, एक मिट्टी की दीवार वाली कुटिया में। उसके शरीर में दर्द था, पर पैर के घाव पर बंधी पट्टी से एक सुकून मिल रहा था। फिर उसे याद आया, भागना, तूफान, साधु और फिर अंधेरा। वह घबरा कर उठ बैठी। कोने में रुद्राक्ष ध्यान में बैठे थे, उनकी पीठ सीधी, आंखें बंद। कमला के हिलने डुलने से उनकी एक आंख खुल गई और उनकी नजर कमला पर पड़ी। उस नजर में कोई करुणा नहीं, सिर्फ एक ठंडी निर्मम पहचान थी। तू जाग गई, रुद्राक्ष ने कहा, उनकी आवाज बिना किसी लहजे के। जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जा। कमला ने स्वयं को संभाला। बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैंने कुछ नहीं बचाया। रुद्राक्ष ने उसे बीच में ही काटा। मैंने सिर्फ एक जीव को मरने नहीं दिया। अब तू ठीक है तो जा सकती है। कमला की आंखों में फिर से वही दृढ़ता लौट आई, जोरात में दिखाई दी थी। कहां जाऊं बाबा? मेरे पास कोई जगह नहीं है। वह सेठ मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर उसने पकड़ लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो तू अपने पापों का फल भोग रही है, रुद्राक्ष ने कहा, आंखें फिर बंद कर लीं। हर कर्म का फल मिलता है। तेरे कर्म ही तुझे उस सेठ तक ले गए। यह सुनकर कमला के अंदर का दर्द फूट पड़ा। वह उठकर खड़ी हो गई, लड़खड़ाते हुए। मेरे कर्म? उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से और आंसुओं से। बाबा, आप साधु हैं। आपको क्या पता कि एक गरीब लड़की के कर्म क्या होते हैं? मैं एक अच्छे घर में पैदा हुई थी बाबा। मेरे पिता किसान थे, फिर सूखा पड़ा, फिर कर्ज, फिर उनकी मौत। मुझे और मेरी मां को भीख मांगनी पड़ी। फिर मां बीमार पड़ी, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। कोई मदद करने नहीं आया बाबा, कोई नहीं। उसने सांस रोकी और जारी रखा। फिर एक औरत आई। उसने कहा, शहर में नौकरी दिलवा देगी। मैं मां को छोड़कर आ गई। वह औरत, वह दलाल थी। उसने मुझे उस सेठ को बेच दिया। मैंने विरोध किया तो उसके गुंडों ने मेरा कार कर दिया। फिर मुझे उस कोठे में बंद कर दिया। 2 साल बाबा, 2 साल मैं वहां रही। कल रात वह सेठ मेरे पास आया। वह और भी बदतर था। मैंने उसका विरोध किया। उसने मुझे मारा। मैं खिड़की से कूद गई और भाग निकली। यही है मेरे कर्म का सच बाबा। कमला की आवाज रुंध गई थी। वह फिर से जमीन पर बैठ गई, थक कर। उसकी कहानी सुनकर रुद्राक्ष की आंखें फिर से खुल गई थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर कुछ हिला था। वर्षों की साधना ने उन्हें समाज के दुख से काट दिया था। उन्होंने स्त्री को सिर्फ एक प्रलोभन के रूप में देखा था, एक पीड़ित मानवीय इतिहास के रूप में नहीं। एक लंबी चुप्पी के बाद रुद्राक्ष बोले, तू यहां रह सकती है कुछ दिन, लेकिन शर्तें हैं। कमला ने आशा,
से सिर उठाया। पहली शर्त, तू मेरी कुटिया के अंदर नहीं रहेगी, बाहर चबूतरे पर रहोगी। दूसरी, तू मुझसे बात नहीं करेगी जब तक मैं न कहूं। तीसरी, तू अपने कपड़े बदल ले। वो, उन्होंने उसकी फटी साड़ी की ओर इशारा किया। यहां नहीं चलेंगे, मैं तुझे कपड़े दूंगा। चौथी और अंतिम, जैसे ही तू ठीक हो जाए और तूफान थम जाए, तुझे यहां से चले जाना है, समझी? कमला ने धीरे से सिर हिलाया। यह उसकी जीत थी, छोटी सी पर जीत थी। रुद्राक्ष उठे और एक पुरानी मोटी धोती और एक साधारण सा ब्लाउज निकाल कर लाए। उन्होंने उसे कमला की ओर फेंका, बिना छुए। पहन ले, फिर बाहर आकर भोजन कर लेना। वे बाहर निकल गए। कमला ने अपने गीले फटे कपड़े उतारे और साधु के दिए सूती कपड़े पहने। वह कपड़ा खुरदुरा था, पर साफ और सूखा। इसे पहनते ही उसे लगा जैसे उसका पुराना अपवित्र शरीर कुछ पवित्र हो गया है। बाहर आकर उसने देखा, रुद्राक्ष चबूतरे पर एक केले के पत्ते पर थोड़ी सा दाल और रोटी रखकर चले गए थे। वह भोजन था जो शायद रुद्राक्ष ने अपने लिए रखा था। कमला ने भूखे पेट भोजन किया। यह साधारण सा भोजन उसे स्वर्गिक लगा। दिन ढलने लगा। तूफान थम गया था, पर आकाश में बादल छाए हुए थे। कमला चबूतरे पर बैठी अपने घाव को देख रही थी। रुद्राक्ष कुटिया के अंदर से निकले और उन्होंने कमला को एक पुराना चटाई और एक कंबल दिया। रात को ठंड है, यह ले लो। धन्यवाद बाबा, कमला ने कहा। रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। कमला ने चटाई बिछाई और कंबल ओढ़कर लेट गई। ऊपर आकाश में बादलों के बीच से कभी कभी तारे दिख जाते। उसने सोचा, आज पहली बार बिना किसी डर के, बिना किसी पुरुष के हाथों की प्रतीक्षा किए वह सो रही थी। यह साधारण सी स्वतंत्रता उसके लिए एक वरदान थी। अंदर रुद्राक्ष ध्यान में बैठे हुए भी मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे थे। कमला की कहानी उनके कानों में गूंज रही थी। मेरे पिता किसान थे, सूखा पड़ा। वे स्वयं भी एक किसान के बेटे थे। साधु बनने से पहले उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या सच में यह सब उस लड़की के कर्म थे, या फिर यह समाज के कर्मों का फल था जो उस एक लड़की को भुगतना पड़ रहा था? उन्होंने अपनी साधना शुरू की थी एक दुख से भरी घटना के बाद, अपनी पत्नी और बच्चे की हैजे से मौत, उस दुख से भागकर। क्या वह भी कर्म से भाग रहे थे? क्या उनका वैराग्य भी एक प्रकार का भागना नहीं था? रात गहराती गई। कुटिया के अंदर और बाहर दो आत्माएं अपने अपने संघर्षों से जूझ रही थीं। एक का संघर्ष जीवित रहने का था, दूसरे का संघर्ष अपने बनाए सच्चों को बनाए रखने का। और इन दोनों संघर्षों के बीच एक नए रिश्ते की नींव पड़ रही थी, जिसमें न शिष्य था, न गुरु, न पुरुष, न स्त्री, बस दो पीड़ित मानवीय हृदय। सुबह की पहली किरण के साथ ही कमला जाग गई। सालों बाद बिना किसी के डांट डपट या फुसफुसाहट के प्रकृति की गोद में जागना, चिड़ियों का कलरव, दूर नदी का शोर और ताजी हवा की सुगंध। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उस सांस में आजादी की खुशबू थी। वह उठी और चबूतरे को साफ करने लगी। रात की पत्तियां और धूल उड़ाकर बाहर फेंक दी। फिर वह नीचे उतरी और आसपास के पेड़ों से गिरी सूखी लकड़ियां बटोरने लगी। यह उसकी आदत थी, सेवा करना। कोठे पर भी जो थोड़ी सी खुश्की थी, वह दूसरी लड़कियों की सेवा करके ही पाती थी। रुद्राक्ष सुबह स्नान करके लौटे तो देखा चबूतरा चमक रहा है और एक और लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। कमला पास ही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी चोट का लेप बदल रही थी। उसने साधु को देखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। रुद्राक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सीधे कुटिया में गए और ध्यान के लिए बैठ गए। पर आज ध्यान लगाना और भी मुश्किल हो रहा था। बाहर से लकड़ी चुनने की आवाज आ रही थी, पक्षियों के साथ साथ एक मानवीय उपस्थिति की आवाज। उनका एकांत टूट चुका था। दोपहर में रुद्राक्ष ने साधारण सा भोजन बनाया, दलिया। वे अपना हिस्सा निकालकर बाकी बचा हुआ दलिया एक मिट्टी के बर्तन में रखकर बाहर रख दे।
कमला ने भोजन किया और बर्तन को नदी किनारे जाकर अच्छी तरह साफ किया। जब वह लौटी तो रुद्राक्ष कुटिया के सामने बैठकर कुछ जड़ी बूटियां पीस रहे थे। कमला दूर खड़ी होकर देखने लगी। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा और फिर अपना काम जारी रखा। कुछ देर बाद वे बोले, तूने लकड़ियां क्यों जमा की? कमला चौंकी। यह पहली बार था जब साधु ने स्वयं उससे बात की थी। बाबा, सोचा अगर आपको चाहिए होंगी, ठंड बढ़ेगी तो आग जलाने के काम आएंगी। मुझे सेवा की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष ने कहा, पर उनकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी। मैं सेवा नहीं, बदला चुका रही हूं बाबा। आपने मुझे आश्रय दिया। रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना काम करते रहे। कमला ने हिम्मत जुटाई और पास आकर बैठ गई, पर उचित दूरी बनाकर। बाबा, ये क्या पीस रहे हैं? यह नियम हल्दी और महुआ की छाल है, घाव भरने के काम आती है। मेरे घाव पर भी यही लगा है ना? हां। एक और चुप्पी। फिर कमला ने पूछा, बाबा, आप यहां अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता? यह सवाल सुनकर रुद्राक्ष के होंठों पर एक विचित्र सी मुस्कान आई जो तुरंत लुप्त हो गई। डर? डर किस बात का? जंगली जानवरों का? वे तो मनुष्यों से ज्यादा सभ्य हैं। चोरों डाकुओं का? मेरे पास लेने को कुछ नहीं है। डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पर इतनी एकांत, कोई बात करने वाला भी नहीं। बात करने से क्या मिलता है? बातें तो मन के विकार बढ़ाती हैं, शांति एकांत में मिलती है, भीड़ में नहीं। कमला ने सोचा, पर क्या सचमुच? क्या सालों तक कोई बोले ना तो दिल का दर्द कम हो जाता है या और जम जाता है पत्थर की तरह? तू क्यों पूछ रही है इतने सवाल? रुद्राक्ष ने अचानक पूछ लिया। माफ कीजिए बाबा, बस आप मेरे गुरु जैसे लगते हैं। मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, जानना चाहती हूं दुनिया के बारे में। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। गुरु? रुद्राक्ष ने एक तीखी हंसी। मैं तो स्वयं ही भटका हुआ हूं, और तू मुझे गुरु मानने लगी? तेरी नीयत ठीक नहीं है। कमला ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें छलछला आईं। मेरी नीयत बाबा, मेरी नीयत सिर्फ इतनी है कि एक इंसान की तरह जी सकूं। जिस दिन मैंने हार मान ली थी, उस दिन आपने मुझे हाथ बढ़ाया, चाहे पट्टी से ही सही। मेरे लिए वही हाथ पूजा के लायक है। यह कहकर वह उठी और दूर चली गई। नदी किनारे बैठ गई। रुद्राक्ष वहीं बैठे रहे। उनके हाथों ने जड़ी बूटी पीसना बंद कर दिया था। मेरी नीयत सिर्फ इतनी है कि एक इंसान की तरह जी सकूं। यह वाक्य उनके कानों में गूंज रहा था। क्या इस स्त्री ने, जिसे समाज ने अमानव बना दिया था, अभी अभी मानवता की परिभाषा सुना दी थी? उन्हें याद आया बहुत साल पहले जब वे गृहस्थ थे, उनकी पत्नी गौरा भी कुछ ऐसी ही कहती थी। बस अपने बच्चे के साथ इंसान की तरह जी लो, बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है। और फिर वह दिन याद आया जब गौरा और उनका बेटा दोनों एक ही हफ्ते में चल बसे। दुनिया रुक सी गई थी। उसके बाद वे इसी जंगल में भाग आए थे। गुरु मिले, दीक्षा मिली, और उन्होंने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया कि सारा दुख स्त्री मोह से आता है। स्त्री ही माया है, स्त्री ही बंधन है। पर आज इस माया ने, इस बंधन ने उन्हें एक सीख दी थी, सीधी सपाट। शाम को जब कमला फिर से चबूतरे पर बैठी थी, रुद्राक्ष बाहर आए। उनके हाथ में वही जड़ी बूटी का लेप था। अपना घाव दिखाओ, उन्होंने कहा। कमला ने आश्चर्य से देखा, फिर पट्टी खोली। घाव भर रहा था, पर अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था। रुद्राक्ष ने खुद ही नया लेप लगाकर साफ कपड़े से पट्टी बांध दी। इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उनकी स्पर्श में एक वैद्य की निष्पक्ष कोमलता थी। धन्यवाद बाबा, कमला ने कहा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, तूने सुबह पूछा था अकेलेपन के बारे में। सच कहूं तो लगता है, कभी कभी लगता है, पर फिर याद आता है कि ईश्वर साथ है। यह रुद्राक्ष की तरफ से एक भावनात्मक उद्घाटन था। कमला हैरान रह गई। बाबा, ईश्वर वह कैसा होता है? वह हर जगह है, इस हवा में, इस पेड़ में, उस नदी में, और हम में भी। तो फिर
कमला ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ईश्वर मुझ में भी है, मेरे जैसी अपवित्र औरत में? रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई घृणा नहीं, एक गहरी थकी हुई समझ थी। कुछ दिन शांति से बीते। कमला का घाव लगभग भर गया। वह अब आश्रम के छोटे मोटे काम खुद ब खुद करने लगी। लकड़ी बटोरना, बर्तन साफ करना, चबूतरा झाड़ना। रुद्राक्ष ने पहले तो मना किया, फिर चुपचाप स्वीकार कर लिया। उनके बीच बातचीत नहीं के बराबर थी, पर एक सहज समझ विकसित हो रही थी। फिर एक दिन मौसम बदला। भयंकर ठंडी हवाएं चलने लगीं। रुद्राक्ष, जो सदा सिर्फ एक धोती में रहते थे, उन्हें सर्दी लग गई। पहले दिन उन्होंने अनदेखा किया, दूसरे दिन बुखार आ गया, तीसरे दिन सुबह वे कुटिया से बाहर निकल ही नहीं पाए। शरीर टूट रहा था, सिर में दर्द और ज्वर के मारे ठंड लग रही थी। कमला ने देखा कि साधु बाहर नहीं आए। दोपहर तक कोई हलचल नहीं। चिंता हुई। उसने दरवाजे के पास जाकर आवाज दी, बाबा, सब ठीक है? अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, हाँ ठीक हूं, पर आवाज ठीक नहीं लगी। कमला ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। रुद्राक्ष चटाई पर लेटे हुए थे, एक पुराने कंबल में लिपटे। उनका चेहरा लाल, आंखें बंद। कमला ने हाथ रखकर देखा, तेज बुखार था। बाबा, आप बीमार हैं, दवा कुछ लेना है? नहीं, कोई दवा नहीं, साधना से ठीक हो जाऊंगा, तू बाहर जा। पर कमला नहीं गई। वह तुरंत नदी किनारे गई और अपनी साड़ी का पल्लू भिगोकर लाई। उसने रुद्राक्ष के माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। रुद्राक्ष ने विरोध किया, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हटा सकें। कमला ने देखा कि आश्रम में तो कोई दवा है नहीं, गर्म खाने का इंतजाम। रुद्राक्ष तो फल और कच्ची सब्जियां ही खाते थे। बुखार में यह ठीक नहीं था। उसने वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने जमा की थीं और चबूतरे पर आग जलाई। एक मिट्टी के बर्तन में पानी उबाला और उसमें तुलसी की पत्तियां, अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी हल्दी डाली। यह वह नुस्खा जानती थी जो उसकी मां ने बचपन में सिखाया था। जब काढ़ा तैयार हुआ तो वह कटोरी में लेकर कुटिया में गई। बाबा, यह पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। रुद्राक्ष ने आंखें खोली। उनकी नजरें धुंधली थीं। यह क्या है? मैं कोई दवा नहीं लूंगा। दवा नहीं है बाबा, बस तुलसी का पानी है, भगवान का प्रसाद है। यह सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गए। कमला ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और कटोरी उनके होठों से लगा दी। रुद्राक्ष ने आधे अधूरे मन से काढ़ा पी लिया। गर्मा गर्म पेय ने उनके शरीर में एक सुकून भर दिया। फिर कमला ने बाहर जाकर कुछ आलू और प्याज, जो रुद्राक्ष ने कभी उपयोग नहीं किए थे पर गांव वाले कभी कभी चढ़ावे में दे जाते थे, लिए और आग में भूनकर उनकी सब्जी बनाई। थोड़ी सी दाल भी बनाई। वह पहली बार था जब आश्रम में रोटी और सब्जी बनने की सुगंध आई थी। जब भोजन तैयार हुआ तो वह उसे लेकर फिर अंदर गई। रुद्राक्ष अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे, पर कमजोरी थी। बाबा, थोड़ा भोजन कर लीजिए, भूखे रहने से शरीर कमजोर होगा। मैं पका हुआ भोजन नहीं खाता, आज खा लीजिए, भगवान ने ही भेजा है, इनकार मत कीजिए। रुद्राक्ष ने देखा कि कमला की आंखों में चिंता और जिद है। उन्होंने आज्ञा देने वाली मुद्रा में नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह भोजन स्वीकार किया। कमला ने उन्हें खिलाया। हर कौर के साथ रुद्राक्ष का अहंकार टूटता जा रहा था। वह साधु जो स्त्री को अबोध मानता था, आज उसी स्त्री के हाथों भोजन कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि यह अपमान नहीं, सेवा है, निस्वार्थ सेवा। भोजन के बाद कमला ने उन्हें फिर से लिटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया। आराम कीजिए, मैं बाहर हूं। वह जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमला चौंकी। यह पहली बार था जब साधु ने जानबूझकर उसे छुआ था। कमला, उनकी आवाज भारी थी। तूने यह सब क्यों किया? मैंने तो तुझे दुत्कारा था। कमला मुस्कुराई। क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी बाबा, और क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। शिष्य गुरु की सेवा करे, इसमें नया क्या है? पर मैंने तो तुझे शिष्य नहीं बनाया। गुरु बनाने से नहीं बनते बाबा, गुरु होने
से बनते हैं। यह कहकर वह हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। रुद्राक्ष अकेले पड़े रहे। उनका बुखार उतर रहा था, पर मन में एक तूफान उठ रहा था। वर्षों का वैराग्य, वर्षों का अहंकार, वर्षों का यह विश्वास कि वे सबसे ऊपर हैं, सबसे पवित्र हैं। आज एक अपवित्र कही जाने वाली औरत ने उसे धूल में मिला दिया था, और इस धूल में वे स्वयं को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और साफ महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी साधना का पूरा ढांचा ही झूठा था। उन्होंने स्त्री से घृणा की थी, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने उस दुख से बचने के लिए पूरी स्त्री जाति को ही दोषी ठहरा दिया था, और आज एक स्त्री ने उन्हें ठीक किया था। उनके घाव पर नहीं, उनकी आत्मा के घाव पर मरहम लगाया था। शाम होते होते रुद्राक्ष का बुखार उतर गया। वे उठकर बैठे। कमला बाहर आग के पास बैठी थी। रुद्राक्ष बाहर आए और उसके सामने बैठ गए। कमला, उन्होंने कहा, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। कमला ने हैरानी से देखा। क्षमा? किस बात की बाबा? उस पहली रात की, जब मैंने तुझे दुत्कारा था, जब मैंने तुझे अपवित्र कहा था। मैं गलत था। कमला की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर यह आंसू दुख के नहीं, एक गहरी अनकही मुक्ति के थे। बाबा, आप गलत नहीं थे। आप वही थे जो समाज ने आपको बनाया, जैसे मैं वही थी जो समाज ने मुझे बनाया। आज हम दोनों नए बन रहे हैं। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। उनकी आंखें भी नम थीं। हां बेटी, हम दोनों नए बन रहे हैं। उस रात आग की लपटों ने न सिर्फ ठंड भगाई, बल्कि दो दिलों के बीच की बर्फ भी पिघला दी। रुद्राक्ष का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, और उसकी जगह एक नया कोमल मानवीय रिश्ता जन्म ले रहा था, पिता और पुत्री का। अगले कुछ दिनों में एक नया सौहार्द बना। रुद्राक्ष अब कमला को कुटिया में रहने की अनुमति दे चुके थे। वह एक कोने में सोती, वह दूसरे कोने में। उनके बीच अब एक अदृश्य पवित्र विश्वास की रेखा खिंच चुकी थी। रुद्राक्ष अब उसे बेटी कहते थे और कमला उन्हें बाबा। एक शाम जब आकाश में बादल सिंदूरी रंग बिखेर रहे थे, दोनों चबूतरे पर बैठे थे। रुद्राक्ष ने धीरे से पूछा, कमला, अगर तुम बताना चाहो तो तुम्हारा पूरा सफर क्या रहा? वह दिन जब तुम्हारे पिता जीवित थे से लेकर वह रात जब तुम यहां आई। कमला ने गहरी सांस ली। यह कहानी उसने कभी पूरी किसी को नहीं सुनाई थी। कोठे पर तो हर आदमी सिर्फ उसका शरीर चाहता था, उसकी कहानी नहीं। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई शुरू हुई। हमारा गांव था, फूल गांव, नाम जैसा वैसा ही सुंदर। मेरे पिता खेती करते थे। हम दो बहनें थीं, मैं बड़ी, मां घर संभालती। वो दिन स्वर्ग थे बाबा। सुबह स्कूल जाना, शाम को पिताजी के साथ खेतों में घूमना। पिताजी कहते थे, मेरी कमला डॉक्टर बनेगी, गांव की सेवा करेगी। उसकी आंखों में पुरानी चमक लौट आई, फिर धुंधला गई। फिर वर्षा नहीं हुई, लगातार 2 साल। खेत सूखे, कर्ज चढ़ गया। साहूकार के आदमी आते, पिताजी को अपमानित करते। एक दिन पिताजी ने खुद को कुएं में डाल लिया। रुद्राक्ष की सांस रुक गई। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उसके बाद तो जैसे नर्क शुरू हो गया। मां टूट गई, हमें भीख मांगनी पड़ी। फिर मां बीमार पड़ी, तेज बुखार, खांसी। हमारे पास दवा के पैसे नहीं थे। गांव वाले पहले तो सहारा देते, फिर दूर होने लगे। कोई कहता, विधवा की लड़की, छूने से पाप लगता है। कमला ने एक झटके से आंसू पोंछे। तभी बेनी मौसी आई, गांव की ही थी, पर सालों से शहर में रहती थी। उसने कहा, अरे इतनी सुंदर बेटी भीख मांग रही है, चलो मेरे साथ शहर चलो, वहां एक अच्छे घर में नौकरी लगा दूंगी, तुम्हारी मां का इलाज हो जाएगा। मां ने मना किया, पर मैंने हां कर दी। मैं मां को बचाना चाहती थी। वह रुकी, जैसे अगले हिस्से को कहने के लिए ताकत जुटा रही हो। शहर एक अलग ही दुनिया थी। बेनी मौसी मुझे एक बड़े मकान में ले गई। बाहर से तो बहुत अच्छा लगा, अंदर सिर्फ औरतें थीं और आने जाने वाले मर्द। उसने कहा, यहां तुम्हें बस मेहमानों की सेवा करनी है, पैसे बहुत मिलेंगे। पहले दिन ही एक मोटा दाढ़ी वाला सेठ आया।
बेनी मौसी ने मुझे उसके कमरे में धकेल दिया। मैं समझ गई। मैंने चीख मारी, विरोध किया, तो उस सेठ ने मुझे पीटा और कमला का गला रुंध गया। उसने अपनी बाहों को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को संभाल रही हो। उस दिन मैं मर गई थी बाबा। वह कमला वहीं मर गई। बाकी बचा था तो बस एक शरीर जो हर रोज नई मौत मरता। 2 साल, हर दिन एक नया अपमान। पैसे वो तो बेनी मौसी रख लेती, मुझे बस रोटी और डर मिलता। मैं भागने की सोचती, पर दरवाजे पर हमेशा गुंडे तैनात। मेरी मां का क्या हुआ पता ही नहीं चला। शायद वो भी टूटकर चली गई। रुद्राक्ष का चेहरा पत्थर जैसा गंभीर था। उनकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं, नाखून हथेली में घुस रहे थे। फिर कल रात वही सेठ जिसने पहले दिन, वह फिर आया। समय बीतने के साथ उसकी हवस और बर्बरता बढ़ गई थी। उस रात वह और भी भयंकर था। उसने कहा, आज तू मेरी गुलाम है, जो कहूंगा वह करेगी। मेरे अंदर कुछ टूटा, या शायद जागा। मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। उसने मुझे जमीन पर पटका, लात मारी। फिर मैंने खिड़की देखी, दूसरी मंजिल थी, पर नीचे झाड़ियां थीं। मैं कूद गई। पैर में चोट आई, पर मैं भागी। पीछे से चीखें आ रही थीं, पकड़ो उस कुतिया को। मैं अंधेरे में भागती रही, जहां तक पैर ले गए। और फिर तूफान, और फिर आपकी कुटिया। कहानी खत्म हुई। एक भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ नदी का शोर और दूर जंगल की आवाजें थीं। रुद्राक्ष धीरे से उठे। उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखा। उनका हाथ कांप रहा था, पर इस बार डर या घृणा से नहीं, एक गहन करुणा से। बेटी, उनकी आवाज भारी थी, तुमने जो सहा उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं वह साधु हूं जो सोचता था कि मैंने बड़ा कष्ट सहा है। मेरा दुख तो एक अहंकारी का दुख था। तुम्हारा दुख तो मानवता पर एक कलंक है। कमला ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं बाबा, मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस लड़की का है जिसे बेचा जाता है, हर उस औरत का है जिसे चुप करा दिया जाता है। पर आज आपने मुझे आवाज दी, मेरी कहानी सुनी, यही बहुत है। उस रात रुद्राक्ष की नींद उड़ी रही। कमला की कहानी उनके मन में एक फिल्म की तरह चलती रही। एक हंसती हुई बच्ची, एक उम्मीद भरे पिता, फिर सूखा, कर्ज, आत्महत्या, भीख, बीमार मां, और फिर वह दलाल औरत, वह कोठा, वह सेठ। हर दृश्य उनके साधुत्व पर एक चोट की तरह था। वे सोचते रहे, कहां था मैं जब यह सब हो रहा था? ध्यान में बैठा, अपने मोक्ष की चिंता करता हुआ। कहां था मेरा ईश्वर? क्या वह सिर्फ मेरे लिए था? और अगर था, तो उसने इस बच्ची को बचाया क्यों नहीं? फिर एक जवाब उभरा, शायद उसने बचाया आज मेरे हाथों से। शायद ईश्वर वह नहीं जो बचाता है, बल्कि वह है जो बचाने का साधन बनता है। और आज मैं वह साधन था। यह विचार उन्हें झकझोर गया। सारी साधना, सारे मंत्र, सारे नियम, क्या वे सब इस एक सच के आगे तुच्छ थे? क्या एक इंसान की पीड़ा को कम करना हजारों झप तप से बड़ा तप नहीं था? सुबह होने से पहले ही रुद्राक्ष का निर्णय हो चुका था। वह साधु जो स्त्री को माया मानता था, आज एक स्त्री की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान चुका था। और इस पीड़ा ने उसे एक नए साधु में बदल दिया था। एक ऐसा साधु जिसकी साधना अब मंदिर में नहीं, मानव हृदय में होगी। कमला की कहानी सुनने के बाद का पहला पूरा दिन रुद्राक्ष के लिए एक अजीब खालीपन से भरा था। वे सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या, स्नान, ध्यान, भोजन करते रहे, पर उनके भीतर कुछ टूट बिखर सा गया था। ध्यान में बैठे तो कमला की आवाज गूंजती, मेरे पिता ने खुद को कुएं में डाल लिया। भोजन करते हुए उसकी भूखी आंखें याद आती। नदी में स्नान करते वक्त उसके पैर के घाव का ध्यान आता। दोपहर को कमला नदी किनारे कपड़े धो रही थी। रुद्राक्ष चबूतरे पर बैठे उसे देख रहे थे। उसने साधारण सी धोती कुर्ती पहन रखी थी, बाल बांधे हुए थे। वह कोठे की वो कमला नहीं रही थी, न ही भागी हुई डरी हुई लड़की। एक सामान्य मेहनती युवती थी। क्या सचमुच पाप और पुण्य इतने सतही हैं? रुद्राक्ष ने स्वयं से प्रश्न किया। क्या एक शरीर को बेचने वाली औरत हमेशा के लिए पापिनी बन जाती है, भले ही उसकी मजबूरी क्यों न रही हो?
और क्या एक साधु जो किसी की मदद किए बिना ध्यान में बैठा रहता है हमेशा पुण्यात्मा रहता है? उन्हें अपने गुरु याद आए, स्वामी प्रज्ञानंद। वे कहते थे, रुद्राक्ष, सच्चा साधु वह है जो संसार की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, बाकी सब दिखावा है। पर तब रुद्राक्ष को लगता था कि गुरु महान बात कर रहे हैं। आज समझ आया, गुरु सच कह रहे थे और वे रुद्राक्ष दिखावे में फंसे रहे थे। शाम को जब कमला भोजन परोस रही थी, रुद्राक्ष ने कहा, कमला, कल सुबह हम गांव जाएंगे। कमला की थाली हाथ से छूटते छूटते बची। गांव? क्यों बाबा, किस लिए? तुम्हारी मां का पता लगाने के लिए और उस सेठ और उस दलाल औरत के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं बाबा, नहीं, जाइए। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, और अगर मुझे देख लिया तो क्या? रुद्राक्ष की आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। तो वे तुम्हें फिर से खरीद लेंगे? नहीं बेटी, अब नहीं। जब तक यह शरीर में प्राण है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वह एक टूटी हुई आत्मा थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। फिर उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसने उसे सिखाया कि असली धर्म सेवा है, भागना नहीं। साथ मिलकर उन्होंने गांव के अन्याय का सामना किया। जब एक अत्याचारी सेठ ने उसे अपनी संपत्ति बताया तो गांव की औरतें ढाल बनकर खड़ी हो गईं। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। कमला ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया और अनगिनत महिलाओं के लिए आशा की किरण बनी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दिल छूने वाली कहानियां आपको मिलती रहें, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए